अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और नेमतें हमारे खानों में हैं। तो आज भी हमेशा की तरह बहुत ही ख़ास बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि सर्दियाँ हैं, हलवे तो हर घर में बनाए जाते हैं। तो आज के हलवे की क्या ख़ास बात है कि ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश आ रही थी कि हमें अंडे के हलवे की रेसिपी दे दें। बेकरी पे मिलने वाला मशहूर तरीन हलवा, महंगा तरीन हलवा, गाजर और अंडे का हलवा, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस तरह से ये हलवा बनाया जाता है। विंटर में सिर्फ ये मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और साथ में जो है वो खोए की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, घर में किस तरह से आप लो बजट खोया बना सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि मज़ेदार सा हलवा कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर है मेरे पास 1.5 किलो। गाजर आप लोगों ने देख के लेनी है, जब भी लेनी है कोशिश करनी है गाजरें फ्रेश हों, पतली वाली गाजर हों, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी। एक तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कील निकल जाता है, दूसरा ये है कि जायके में भी फ़र्क होता है। लाल वाली गाजरें देख के लेनी है, नरम लेनी है, पतली पतली लेनी है। तो इसे हमने छील लेना है। छीलना कैसे है वो भी एक बिल्कुल न्यू तकनीक है। स्टील की कुची ले लेंगे। ये कुची मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है, छिलका उतारने के लिए। इस तरह से हमने इसकी, जैसे पीलर के साथ हम पील करते हैं, इस तरह से ही हमने इसे रगड़ रगड़ के जो है वो गाजरों को छील लेना है। यकीन करें अगर आप लोग मनों के हिसाब से गाजरें भी छील रहे हैं ना, आप लोगों का आधा टाइम जो है वो बच जाएगा। और इतनी ज़बरदस्त इससे गाजरें छिल जाती हैं कि छिलका भी वेस्ट नहीं होता, गाजर भी वेस्ट नहीं होती और गाजरें साफ़ सुथरी भी हो जाती हैं। इस तरह से मैं सारी छील लूँगी। अगर आप लोग पीलर से छीलना चाहते हैं उससे भी छील सकते हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाती हैं, चंद सेकंड ही लगते हैं एक गाजर को। रिज़ल्ट जो है वो 100% है। आलू हैं, अगर टिंडे हैं तो वो आप इससे आराम से छील सकते हैं। एक अलहदा से आप लोग कुची रख लें, तो किचन में ना यूज़ करें सिंक में, तो इस तरह से आप लोग रख लें, जब ज़रूरत पड़े आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी होगी गाजर। अब एक मैं आप लोगों को पिलर से छील के दिखा देती हूँ। रिज़ल्ट आप लोग खुद चेक कर लें कि कितना ज़्यादा छिलका जो है गाजर का वेस्ट हो जाता है, गाजर वेस्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गाजर जो है क्वांटिटी में है, अगर हम पीलर से छीलेंगे, यकीन करें एक हिस्सा तो गाजर का वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला तरीका बेस्ट है। बाकी आगे आप लोगों को जो बेहतर लगे, जो इजी लगे, आप लोग कर लीजिएगा। अब गाजर मैंने छील ली, अच्छे से धो ली। धोने के बाद एक कद्दूकश ले लेंगे, इससे मैंने कद्दूकश कर लेनी। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो वेल एंड गुड, उससे कर लें। तो मैं थोड़ी सी हैं, वैसे हैं मेरे पास भी, लेकिन मैं थोड़ी सी है गाजरें तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। एंड वाला क्या करना है, हमने जो हिस्सा है ना, इस तरह से हमने ऊपर ऊपर से कद्दूकश करना है। अंदर से जो कील है वो हमने कद्दूकश नहीं करना, क्योंकि वो गाजर के हलवे के जायके को ख़राब करता है। किसी भी चीज़ में आप लोगों ने डालना है वो कोशिश किया करें कील जो है मोटे वाला अंदर से निकाल दें, इस तरह से निकाल देना है। सारी जो है वो मैं इसी तरह कद्दूकश कर लूँगी। चेक कर लें आप लोग, सारी कद्दूकश हो गई हैं। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर दिया 1/3 कप, यानी कि पौना कप घी। देसी घी मैंने शामिल किया है, अगर आप लोगों के पास है शामिल कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का घी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे गाजर जो हमने कद्दूकश की थी, वो अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कढ़ाई बहुत ज़्यादा भर गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये बैठ जाएंगी नीचे, बिल्कुल थोड़ी हो जाएंगी और बुनाई करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छे से मैंने मिक्स कर देना है, गाजरों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी बार बार चमचा चलाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट में अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसे कवर करके ना छोड़ देना है मीडियम सी आंच पे, ताकि ये अपना पानी छोड़े, नमी छोड़ें, तो गाजर जो है वो नीचे भी बैठ जाए और उसकी थोड़ी यानी कि पकाई भी हो जाए, गल भी जाए। उसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। तो कवर करके मैंने तकरीबन छोड़ दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं, गाजर काफ़ी हद तक नीचे बैठ गई हैं, सॉफ्ट भी हो गई हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने नमी जो है वो अंदर छोड़ दी है। कोई पानी, कोई दूध मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। गाजर जो है अपने पानी के अंदर ही अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगी। अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। मीडियम आंच पे हमने बुनाई करनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, ताकि पानी, गाजर का जो पानी है, नमी है, उसके अंदर ही गाजर जो है वो अच्छे से गल जाए, अच्छा सा कलर उसका आ जाए। तो इतनी देर तक हम इसकी बुनाई जो है वो कर लेंगे। तो अभी गाजर तकरीबन सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन
आधा कप जो है वो चीनी मैंने शामिल कर दी है। शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजर जो है वो मीठी होती है, बहुत ज़्यादा चीनी इसके अंदर शामिल नहीं होती, नहीं जाती। बाकी आगे आप लोग अपने जायके से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अपना पानी छोड़े, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून वो मैंने शामिल कर दिया है। बुनाई करते जाएंगे और साथ साथ हम चीज़ें शामिल करते जाएंगे। गाजर ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, तो इसी पानी के अंदर गाजर जो है ज़बरदस्त जो है वो कुक हो जाएंगी। इस तरह से हमने इसे मिक्स करते जाना है। हाथ को आप लोगों ने रोकना नहीं है, जब हाथ रोकेंगे तो आपकी जो हलवा है नीचे लग सकता है। अब मेरे पास है खोया। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, तो कैसे आप घर में 1 किलो दूध से 1 किलो खोया बना सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। वही खोया है 2 दिन पहले का, वही मैंने यूज़ किया है गाजर के अंदर। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हम ये खोया गाजर के अंदर शामिल कर सकते हैं गजरेले में, तो आप हर उस जगह पे खोया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है, तो कोई जायके में आप लोगों को फ़र्क नहीं आएगा, कोई लुक में फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से बल्कि रेसिपी पूछेंगे कि आप लोगों ने ये गाजर का हलवा कहाँ से मंगवाया है। खोया मैंने अंदर शामिल करके उसकी बुनाई कर ली। तकरीबन घी जो है उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर हमने 2 मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने तोड़ के अच्छे से मैंने फेंट लिया है, कोई लम्स और गुठलियाँ उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो अब आंच मैंने बंद की है। इस टाइम पे बंद आंच के अंदर ही मैंने गाजर के हलवे के अंदर अंडों को शामिल किया। आंच नहीं चलानी, नहीं तो बहुत बड़ी बड़े लम्स और गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी, वो हमें हलवे में नहीं चाहिए। बिल्कुल मैश हमने कर देना है इसे अंडों को हलवे के अंदर। तो बंद आंच के अंदर ही हमने ये काम करना है। अंडों को शामिल करके मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। बुनाई आप लोगों ने अच्छी खासी करनी है, जितनी ज़्यादा अच्छी बुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त हलवा जो है वो बनकर तैयार होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं 8 से 10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की अंडे शामिल करने के बाद, और ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा जो है वो बनकर तैयार है। अब कर लेंगे डिश आउट। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं तो मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना आप लोग भूल ही जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं वीडियो देखने में, लाइक करना भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कौन कौन मुझे किस जगह से वॉच कर रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे होते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा जो है बनकर तैयार है। इसे मैंने बादाम से जो है वो गार्निशिंग कर लिया है, चाहें तो आप अंदर शामिल कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर से स्प्रेड कर दिए। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला गाजर और अंडे का हलवा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश पे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।